मौसी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा मत बोलिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप परेशान मत होइए। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। लेकिन कुछ समय पहले टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया लंबी बीमारी की वजह से गुजर चुकी थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया पक्षी थी। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी और अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करती थी, जिसकी वजह से उसकी बिटिया टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को याद करके बहुत ज्यादा रो रही थी। जंगल में रहने वाले पक्षी उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, ओ मत रो टुनटुनी बिटिया, तुम अपने आप को संभालो। मैं तुम्हें अभी तुम्हारी मौसी सुंदरी कौवी के पास छोड़ आता हूँ। तुम मत रो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं रहेगा। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए हरिया काका से कहती है, लेकिन हरिया काका, मैं वहाँ कैसे रहूंगी? मेरी माँ की सारी यादें यहाँ इस घर में हैं। मैं यहाँ से नहीं जा सकती हरिया काका। लेकिन हरिया तोता उसे बहुत समझाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया मुंह लटकाए उदास मन से हरिया तोता के साथ अपनी सुंदरी मौसी के पास चली जाती है। तोता सुंदरी कौवी को सारी बात बताता है। सुंदरी बहन सुनो, सुंदरी बहन, तुम्हारी बहन टूनी लंबी बीमारी की वजह से मर गई और यह टूनी की बेटी टुनटुनी चिड़िया, तुम इसे अपने पास रख लो। तो इसे अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि हम लोग के भी बच्चे हैं, इसलिए टूनी चिड़िया की बिटिया का ध्यान रखना आप। अब मैं चलता हूँ। हरिया तोता की बात सुनकर सुंदरी कौवी उससे कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिया भाई, जो आपने मेरी भांजी टुनटुनी चिड़िया के बारे में इतना सोचा और आप इसको मेरे घर ले आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। 1 मिनट के लिए तो टुनटुनी चिड़िया को महसूस होता है कि उसकी माँ जिंदा है। हरिया तोता वहाँ से अपने घर चला जाता है। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया की मौसी भी टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। अब वो भी टुनटुनी चिड़िया को कोई भी बात पर डांट दिया करती थी। पता नहीं कहाँ से मेरे ऊपर बोझ बनकर आ गई है। वैसे भी महंगाई का जमाना है, उसमें तू भी मेरे ऊपर बोझ बन गई। कहाँ से खर्चा उठाऊंगी मैं तेरा? जब तेरी शादी होगी तो कौन खर्चा करेगा? मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। खुद की माँ छोड़कर मर गई मेरे ऊपर। मौसी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा मत बोलिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप परेशान मत होइए। कुछ महीनों बाद सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से घर का सारा काम करवाती थी। खुद अपने बेटे जग्गू के साथ मजे से सोती थी। 1 साल तो ऐसे ही गुजर जाता है और एक दिन टुनटुनी चिड़िया सोकर उठती है तो देखती है कि सुंदरी कौवी और उसका बेटा जग्गू कौवा नदी पर पानी पीने गए हैं। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। घोंसले में थोड़ा सा दाना बचा था। टुनटुनी चिड़िया वो दाना खा लेती है। नदी पर से सुंदरी कौवी भी अपने बेटे के साथ वापस अपने घर आ जाती है और घर में दाना न पाकर उस पर बहुत गुस्सा होती है। अरे वाह, टुनटुनी बिटिया उठ गई। ये क्या, घोंसले में जो दाना था वो तुमने खा लिया? ये तुमने क्या किया? हम लोग तो भूखे ही हैं। तुम तो कुछ काम वाम करती नहीं हो और सारे दिन बस खाना खाने पर ही रहती हो। जाओ जाओ, अब दाना ढूंढ कर ले आओ मेरे लिए, वरना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। और टुनटुनी, जंगल से जाना तो कुछ तिनके भी लेकर आना, वरना मैं तुम्हें आज रात को बहुत पीटूंगी और घोंसले में सोने भी नहीं दूंगी। जा, मेरी बात क्यों सुन रही है? सुंदरी मौसी, इस घोंसले में तो थोड़ा सा ही दाना था। अगर आपको दाना चाहिए तो मैं जाती हूँ। आप ये गुस्सा ना करें। सुंदरी मौसी, मैं जग्गू को भी ले जाऊँ अपने साथ? सुंदरी मौसी, जग्गू भी थोड़ा उधर मौज मस्ती कर लेगा। हम लोग खेलते कूदते दाना वाना सब ले आएंगे साथ में। ओए टुनटुनी की बच्ची, मेरा बेटा जग्गू उधर क्या करने जाएगा? तुम जाती हो या लगाऊं कान के नीचे एक? चुपचाप चली जाओ और मैंने जो कहा है वो चुपचाप लेते आना। घर को मजबूत करने के लिए तिनके, और तुमने जो हम लोगों का दाना खाया है वो दाना भी। तुम उससे ज्यादा दाना लेकर आना।
डरती डरती टुनटुनी चिड़िया अपनी मौसी के डर से वहाँ से चली जाती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया सारा दिन काम करती है, लेकिन उसकी मौसी सुंदरी कौवी उसको पूछती भी नहीं थी। रात हो जाती है। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, आ रही हो टुनटुनी? आज से तुम घोंसले में नहीं सोओगी, क्योंकि 1 साल से तुम यहाँ पर आई हो। इसकी वजह से मेरा बेटा जग्गू चैन से सो नहीं पाता। तुम चुपचाप आज डाल पर जाकर सो जाना। टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि सुंदरी मौसी का सीधा इशारा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उस ठंडी रात में ठिठुरते ठिठुरते वहाँ से चली आती है और अपने घर पहुँच जाती है। टुनटुनी चिड़िया उस रात मजे से अपने पुराने घर में अपनी माँ को याद करके सो जाती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अकेली अपने घर में रहने लगती है। फिर अगले दिन हरिया तोता वहाँ पर आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, आप तो बड़ी भी हो गई है, आप यहाँ क्यों आई है? काका, मैं आपको क्या बताऊं? सुंदरी मौसी ने मुझ पे कितने अत्याचार किए हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी मौसी की सारी बात अपने काका को बताती है। वो भी उसका साथ देते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया किसी को भी याद नहीं करती थी और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और अपनी माँ की यादों के साथ अपनी जिंदगी बिता देती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के कहने पर 7 चूहों को लेकर चील कसाई के पास उन्हें कटवाने जा रही थी। तभी टुनटुनी ने देखा कि 7 चूहे रो रहे थे। नहीं, हमें मत कटवाओ, हम पर रहम करो, आप कुछ और खा लेना, हमें मत खाओ। टुनटुनी चिड़िया ने चूहों को रोता देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो बोली, नहीं, मैं इन चूहों को नहीं कटवाऊंगी और ना ही इन्हें पकाऊंगी। मैं इन्हें यही नदी के पास छोड़ देती हूँ और माँ के लिए सोया की बढ़िया बना दूंगी। वैसे भी वो खाने में मीट की तरह ही लगती है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया चूहों को नदी किनारे छोड़ देती है और सोयाबीन खरीदने के लिए बंटी कबूतर की दुकान पर चली जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देगी, उस माँ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे भैया, मुझे आधा किलो सोया की चाप दे दो। क्या बात है बहन, आजकल आप मेरी दुकान पर नहीं आती? बहुत दिनों बाद आई हो। घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बंटी भैया, घर में मेरी सास आई हुई है, उन्हीं के लिए बढ़िया लेकर जा रही थी। अच्छा, ये लो अपनी सोया चाप। ठीक है बंटी भैया, अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया घबराती हुई अपने घोंसले में पहुंचती है और खाना बनाने लगती है। जब सभी रात में भोजन कर रहे होते हैं तो टुनटुनी चिड़िया चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उसकी सास सुंदरी उससे कहती है, अरे बहू, तू क्यों नहीं खा रही है? जरा खाकर तो देख, चूहे का मीट कितना स्वादिष्ट है। क्यों अपनी बेटियों की चिंता में पागल हुई जा रही है? वैसे भी आ जाएंगी, जंगल में इधर उधर घूम रही होंगी। जा अब जाकर बर्तन साफ कर दे। सुंदरी कौवी ने एक दुष्ट जादूगर के साथ मिलकर उसने टुनटुनी के बच्चों को चूहों में बदल दिया था ताकि 7 बेटियों का बोझ उसके बेटे के सर से कम हो सके। और उन्हीं चूहे के बच्चों को सुंदरी ने टुनटुनी को कसाई के पास ले जाने को बोला था। ना जाने मेरी बेटियां कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, कुछ खाया भी होगा या नहीं। अगली सुबह सुंदरी कौवी नदी के पास घूमने के लिए जाती है। तभी वो 7 चूहे उसे देख लेते हैं और बोलते हैं, अच्छा हुआ ये यहीं आ गई, अब हम सब इसे पानी में धक्का दे देंगे। एक तो इस काली कलूटी दादी ने हमें चिड़ियों से चूहे बना दिया, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो सब सुंदरी कौवी को पानी में धक्का दे देते हैं। अरे मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। दादी, अब मजा आ रहा है ना? आप हमें फिर से सुनहरी, पिंकी, भूरी, चिंकी, मिंकी, लूसी, टूनी बना दो, तभी हम आपको बचाएंगे। तुम सब मरी नहीं, इसका मतलब इस टुनटुनी ने मुझे धोखा दिया। वो तुम सबको कसाई के पास नहीं लेकर गई। बच्चों, तुम सब मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे असली चिड़िया रूप में बना देती हूँ। सुंदरी कौवी मौत के डर से तुरंत मंत्र पढ़ने लगती है।
ओम ब्लिंग प्रिंग चामुंडाय नमः, ओम ब्लिंग प्रिंग चामुंडाय नमः। ये सब चूहे फिर से पिंकी और सुनहरी बन जाए। इतना कहते ही सातों चूहे फिर से अपने अपने असली रूप में आ जाती हैं और सातों चिड़िया सुंदरी को नदी से बाहर निकाल देती हैं। अपनी बेटियों को ढूंढते ढूंढते टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति के साथ नदी पर आ जाती है और उन सभी की सारी बातें सुन लेती है। छी माँ जी, आप इतना नीचे गिर जाओगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरी बेटियों को मारना चाहा। तुम एक माँ के नाम पर कलंक का कलंक, अपनी मंत्र को गलत इस्तेमाल कर रही हो। अब चली जाओ यहाँ से। बहू मुझे माफ कर दे, मैं ये सब तेरी भलाई के लिए ही कर रही थी, ताकि तू दोबारा अंडे देने की सोचे और तेरा बेटा हो जाए, इसलिए मैंने ये सब किया। और बेटियों से ही जिंदगी नहीं काटी जाती, बेटा भी तो चाहिए। अब तुम यहाँ से चली जाओ और फिर कभी मेरी भलाई करने की कोशिश मत करना। मैं अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ। और माँ जी, एक बात मेरी समझ लीजिए, बेटा और बेटी सभी बराबर होते हैं। हमें उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं। आप भी तो किसी की बेटी थी ना, उसके बावजूद आपने ऐसी गिरी हुई हरकत करी। मुझे तो आपको माँ जी कहने में भी शर्म आ रही है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सातों बेटियों को गले से लगा लेती है। कालू भी अपनी माँ की काले कारनामे देखकर बड़ा दुखी होता है। माँ, आपने ये क्या किया? आप अपनी ही पोतियों को कल खाने जा रही थी और उसी के माँ के हाथों उन्हें मारना चाहती थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा आप ये सब कर सकती हैं। माँ, टुनटुनी बिल्कुल सही कह रही है। आप यहाँ से चली जाएं और फिर दोबारा यहाँ लौटकर कभी मत आना। मैं अपनी बच्चियों के साथ खुश हूँ और मेरे लिए ये बोझ नहीं बल्कि मेरा गुरूर है। बेटा मुझे माफ कर दे, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। कालू और टुनटुनी अपनी माँ को इस तरह रोता देखकर उसे माफ कर देते हैं। फिर टुनटुनी खुशी खुशी अपनी सातों बेटियों के साथ रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टूनी नाम की एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी, जो कि कई सालों से चक्की की दुकान चलाती थी। टूनी अपनी दुकान पर कई तरह के आटे पीसकर पक्षियों को बेचती थी। कई सालों से वो अपनी दुकान इसी जंगल में चला रही थी। टूनी चिड़िया की दुकान के ठीक सामने कालू को एक ढाबा चलाता था। कालू बहुत ही घमंडी किस्म का कौवा था। उसके ढाबे पर रोटी बनाने का आटा टूनी चिड़िया की दुकान से ही आता था। टूनी चिड़िया हर रोज गेहूं का आटा पीसकर कालू कौवे को देती थी, लेकिन जब भी पैसों की बात आती तो कालू कौवा टूनी चिड़िया को बहुत सताता था। एक दिन, अरे कालू सेठ, 1 महीने का हिसाब आपका बाकी है। मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं भी बाजार जाकर सामान ला पाऊँ। क्या अम्मा, जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है। अरे ले लियो आराम से, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। अरे कालू, तुम भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। पिछले 1 महीने से लगातार मैं तुमको बिना पैसे लिए ही आटा दे रही हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझ गरीब चिड़िया को भी तो सामान खरीद कर लाना होता है, तभी तो आगे तुमको दे पाऊंगी। अब जल्दी से आप मुझे मेरे पैसे दे दो। उसके इतना कहते ही कालू को वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बुढ़िया, इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? लगता है अब तुझ में बहुत घमंड आ गया है। आज से मेरे ढाबे पर बनने के लिए तेरे यहाँ से आटा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और हाँ, रही बात हिसाब की तो भूल जा, अब मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा। तभी एक चिड़िया वहाँ आई और उसने टूनी चिड़िया को सहारा देकर कहा, टूनी आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं टुनटुनी चिड़िया हूँ, पिंकी चिड़िया की बेटी। बचपन में जब हम बहुत गरीब पक्षी हुआ करते थे तो आप मुफ्त में हमें रोटी बनाने के लिए आटा दे जाया करती थी। आपका बहुत एहसान है हम पर। आंटी, आज मैं पढ़ लिख कर शहर के जंगल में मशीन बनाने का काम सीख गई हूँ और काफी सारे इनाम भी सरकार से मिले हैं। सचमुच तुम पिंकी चिड़िया की बेटी हो? मुबारक हो तुम्हें। इतने ऊंचे पद पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। सदा खुश रहो और खूब तरक्की करो। और एहसान किस चीज का बेटी? पिंकी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, फिर मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी ना। आंटी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ।
टुनटुनी चिड़िया टूनी को अपने साथ अपने घोंसले में ले गई। घोंसले के अंदर ही उसने अपनी लेबोरेटरी खोल रखी थी। उस लेबोरेटरी में एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी और वहाँ जाकर उसने साबुत गेहूं को उस मशीन में डाल दिया। कुछ ही देर में उसमें से तरह तरह की रोटी और कई वैरायटी के पराठे जैसे तंदूरी रोटी, आलू पराठा, पनीर पराठा, ये सब निकलने लगे। अरे बाप रे, ये कौन जादू वादू है क्या? इतनी सारी रोटी, वो भी कई तरह की, बस 5 मिनट में ये कैसे हो गवा? अरे आंटी, ये जादुई मशीन मैंने आपको ध्यान में रखकर बनाई है। आज जिस तरह से उस कालू ने आपके साथ व्यवहार किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब आप इसे अपनी दुकान पर रख लीजिए और कम दाम में तरह तरह की रोटी बनाकर बेचा करिए। फिर देखिए उस कालू का ढाबा कैसे 2 दिन में बंद होता है। बेटा, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुझे जिस चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। अगर मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है आंटी, क्या मैं आपकी दुकान पर काम कर लूं? अब मैंने मशीन भी बहुत बना ली है और मैं चाहती हूँ कि अब कुछ नया करूं। ठीक है बेटा, ये तो मेरा सौभाग्य है जो तू मेरे साथ काम करेगी। अगले दिन दोनों मिलकर जादुई मशीन को दुकान पर लाकर रख लेते हैं। साथ ही अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा था कि सबसे सस्ती और अच्छी रोटी के बने आइटम यहाँ मिलते हैं। कुछ ही देर में पक्षियों की भीड़ उसकी दुकान पर आकर लग गई। अरे टुनटुनी दीदी, क्या क्या है यहाँ खाने को? तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, पनीर पराठा, आलू पराठा। बस तुम ऑर्डर करो, जो चाहिए वही बनकर आ जाएगा। मेरे लिए तो आप तंदूरी रोटी लगा दीजिए। और मुझे आलू पराठे खाने। और मेरे लिए पनीर पराठा। ठीक है, अभी देती हूँ। 5 मिनट के अंदर पक्षियों की फरमाइशें पूरी होने लगी और ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अब टूनी चिड़िया की कमाई काफी अच्छी होने लगी और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी दुकान काफी बड़ी कर ली और अब सभी पक्षी उनकी दुकान पर बैठकर आराम से तंदूरी रोटी का आनंद लेने लगे। बेटा टुनटुनी, ये सब तेरी मेहनत का फल है। देख आज कैसे मेरी दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग गई। तू सचमुच बहुत अच्छी चिड़िया है। तू हमेशा खुश रहे बेटी। शुक्रिया आंटी, लेकिन ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है ना, इसलिए ये सब हुआ है। इस तरह टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहे और वही कालू सेठ का ढाबा अब पूरी तरह खाली पड़ा रहता। हालात ये हुए कि कुछ ही दिनों में सेठ को अपना ढाबा बंद करना पड़ गया। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।